ईरान में चल रहा अमेरिकी सैन्य ऑपरेशन बहुत जल्द ही खत्म होने वाला है और वहां मौजूद अमेरिकी सेना अगले 2 से 3 हफ्तों में वहां से निकल सकती है। यह दावा खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है। दरअसल पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष दिन ब दिन और भयावह होता जा रहा है। अमेरिका और इजराइल के भीषण हमलों से दहक रहे मोर्चे पर ईरान भी इजराइल और खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जोरदार पलटवार कर रहा है। मिसाइलों और ड्रोन की गरज के बीच यह संघर्ष अब अपने 33वें दिन में प्रवेश कर चुका है और पूरे इलाके में तनाव अभी भी चरम पर है। इसी उग्र हालात के बीच अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ईरान में चल रहा अमेरिकी सैन्य ऑपरेशन बहुत ही जल्द खत्म कर दिया जाने वाला है। अपने बयान में ट्रंप ने आगे कहा कि अगले 2 से 3 हफ्तों के अंदर अमेरिकी सेना वहां से निकल सकती है। ट्रंप ने आगे कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल और गैस लेने वाले बाकी देश जैसे फ्रांस और चीन को अब खुद संभालना होगा। अमेरिका वहां किसी और चीज में शामिल नहीं होगा। उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका ने कट्टर और खतरनाक लोगों को नष्ट कर दिया और इलाके अब अपेक्षाकृत काफी सुरक्षित है पहले की तुलना में। व्हाइट हाउस में एक कार्यक्रम के दौरान ट्रंप ने कहा कि उनकी सरकार ईरान के साथ बातचीत भी कर रही है, लेकिन साथ ही सैन्य कार्रवाई भी जारी है। ईंधन की बढ़ती कीमतों पर भी अब यहां ट्रंप से सवाल किया गया, जिसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि जैसे ही अमेरिका ईरान से बाहर निकलेगा हालात सुधरते चले जाएंगे और तेल की कीमतें भी गिर सकती है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी साफ कह दिया है कि तेल की कीमतें भी अब यहां गिर सकती है जब यहां अमेरिका की जो सेना है वो ईरान से बाहर निकल जाएगी और हालात भी सुधरते चले जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका अपना काम लगभग पूरा कर चुका है और अगले करीब 2 हफ्तों में ऑपरेशन खत्म कर दिया जाएगा और अमेरिकी सेना ईरान से वापस बुला ली जाएगी। अमेरिकी सेना के बाद ट्रंप ने अमेरिकी कंपनियों को ईरान से होने वाले खतरे को लेकर भी बात की। ट्रंप ने आगे अपने बयान में कहा कि पश्चिम एशिया में काम कर रही अमेरिकी कंपनियों को ईरान से कोई भी बड़ा खतरा नहीं है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या ईरान ने सच में हमला करने या कंपनियों को उड़ाने की धमकी भी दे रखी है या फिर नहीं। ट्रंप ने कहा कि ईरान ऐसा कदम नहीं उठाएगा और वो अमेरिकी कंपनियों पर हमला नहीं करेगा। यानी कि ट्रंप तो पूरी तरीके से यहां आश्वस्त है कि ईरान अमेरिकी कंपनियों पर हमला नहीं करने वाला है। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान परमाणु हथियार का इस्तेमाल अब नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास ऐसे हथियार नहीं बचे हैं। ट्रंप ने दावा कर दिया है कि ईरान के ज्यादातर पुराने नेता अब नहीं रहे, जिससे खतरा पहले की तुलना में अब कम हो गया। उनके मुताबिक हालात अब पहले से ज्यादा नियंत्रण में हैं और अब चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। ट्रंप ने आगे कहा कि ईरान के साथ समझौता करना जरूरी नहीं है। उनका यह भी कहना रहा कि अब ईरान यहां शासन जो है उसमें नया आ गया है, ईरान में नया शासन आ गया है जो पहले से ज्यादा बातचीत के लिए तैयार और आसान है। ट्रंप ने आगे कहा कि अमेरिका का मकसद सिर्फ इतना है कि ईरान लंबे वक्त तक परमाणु हथियार न बना सके। यानी कि अपना जो इरादा था वो यहां ट्रंप ने बातचीत में साफ कर दिया है कि अमेरिका का मकसद सिर्फ यह था कि ईरान जो है वो परमाणु हथियार अब और न बना सके। अगर यह लक्ष्य पूरा हो जाता है तो अमेरिका वहां से हट जाएगा। और जैसे कि इस बयान में यहां पर ट्रंप ने जिक्र किया कि अगले महज 2 से 3 हफ्तों के भीतर ही अमेरिका सेना ईरान को छोड़ देगी और वापस लौट आएगी, जिससे वैश्विक स्तर पर जो कच्चे तेल की कीमतें हैं उसमें भी गिरावट आने की प्रबल संभावना है। फिर उन्होंने आगे कहा कि चाहे कोई समझौता हो या नहीं, हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि ईरान खुद समझौता करना चाहता है और शायद डील भी हो सकती है। ट्रंप ने आगे दावा किया कि आने वाले कई सालों तक ईरान परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा। ट्रंप ने चेतावनी भी दी है कि अगर भविष्य में ईरान फिर से परमाणु हथियार बनाने की कोशिश करता है तो अमेरिका दोबारा से यहां सख्त कार्रवाई करेगा। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अगर भविष्य में कोशिश की गई ईरान के द्वारा परमाणु हथियार को फिर से बनाने की तो यहां ट्रंप और फिर से अमेरिका पीछे नहीं हटेगा इसी तरह की फिर से एक्शन लेने में। ट्रंप ने ईरान के पुराने नेताओं को कट्टर और खतरनाक बताया, लेकिन कहा कि मौजूदा नया जो नेतृत्व है ईरान का वो पहले से बेहतर और कम कट्टर है। यानी कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने खुद सामने आकर के साफ कर दिया है कि अगर जिस तरीके से हालात इस वक्त हैं और बातचीत के लिए भी ईरान का मौजूदा शासन तैयार नजर आ रहा है, उस आधार पर अगले 2 से 3 हफ्तों में ईरान से अमेरिकी सेना वापस आ सकती है और ये जो पूरा तनाव जारी है वो भी कम हो जाएगा। साथ ही वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में भी गिरावट आ जाएगी। अब आपकी क्या राय है इस पूरे मामले को लेकर के कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहें अमर उजाला। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।